एशिया में मिलिट्री पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें सबसे आगे हैं दो बड़े देश, इंडिया और चाइना। दोनों देशों के पास अपनी फौज है, जिनकी वजह है पुराने जमाने की अनबन और आगे बढ़ने की चाहत। चाइना की इकोनॉमी काफी मजबूत है, इसलिए उसकी फौज भी बड़ी और मॉडर्न है। लेकिन इंडिया के पास भी अनुभवी और बहादुर फौजी हैं। इस वीडियो में हम इन दो देशों की ताकत और उनकी रणनीति के बारे में बात करेंगे। उनकी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की तुलना करेंगे। एशिया में पावर का बैलेंस किस तरफ झुकेगा, ये अभी साफ नहीं है। इंडिया और चाइना की मिलिट्री ताकत को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस इलाके के भविष्य को समझ सकते हैं। दोनों देश अपनी फौज को मॉडर्न बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनकी राइवलरी आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगी। इस तुलना से हमें उनकी ताकत, कमजोरी और रणनीतियों के बारे में पता चलेगा। हिमालय पहाड़ दोनों तरफ की मिलिट्री गतिविधियों का गवाह है। बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह है पुराने झगड़े और आगे बढ़ने की होड़। हाल ही में गलवान घाटी में जो हुआ, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ जंग हो सकती है। हालांकि दोनों देशों ने शांति की कोशिश की है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। इसलिए इंडिया और चाइना की मिलिट्री ताकत पर सबकी नजर है। इस वीडियो में हम न सिर्फ दोनों देशों की फौज की तुलना करेंगे, बल्कि उनकी रणनीतियों के बारे में भी बात करेंगे। हमारा मकसद है कि आपको एशिया के मिलिट्री बैलेंस की सही जानकारी मिले, न कि सिर्फ संख्याओं के आधार पर। उनके तरीकों, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक लक्ष्यों को देखकर हम एशिया की सुरक्षा के भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन आर्मी में 14 लाख एक्टिव फौजी हैं, जो इसे एक मजबूत फौज बनाते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए माहिर है और कई लड़ाइयों में अपनी ताकत दिखा चुकी है। इसके पास रशियन और इंडियन हथियार हैं, जैसे T-90 और अर्जुन टैंक। ब्रह्मोस मिसाइल से इसकी ताकत और बढ़ जाती है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA साइज में इंडिया से काफी बड़ी है। इसमें 20 लाख से ज्यादा एक्टिव फौजी हैं। PLA ने बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन किया है, खासकर टेक्नोलॉजी और मिलकर लड़ने की क्षमता पर ध्यान दिया है। इसके पास टैंक, तोप और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिसमें एडवांस टाइप 99A टैंक भी शामिल है। दोनों आर्मीज की अपनी ताकत और कमजोरी है। इंडियन आर्मी के पास अनुभव और प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। PLA टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन उसे लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं है। उसका सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर भी मुश्किल पैदा कर सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर का पहाड़ी इलाका दोनों आर्मीज के लिए चुनौतीपूर्ण है। दोनों ने स्पेशल माउंटेन यूनिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किए हैं। ऊंचे इलाकों में लड़ने का इंडिया का अनुभव उसे फायदा देता है, लेकिन तिब्बत में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिससे उसकी सप्लाई लाइन मजबूत हुई है। इंडियन नेवी, जिसमें INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी रखती है। हाल ही में INS विक्रांत, जो इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, शामिल होने से नेवी और मजबूत हुई है। नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLN ने बहुत तेजी से तरक्की की है। इसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग और शेडोंग, और तीसरा फौजियान भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। प्लान के पास डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन, जिनमें न्यूक्लियर पावर्ड भी शामिल है, बढ़ रहे हैं, जिससे दूसरे बड़े देशों को चुनौती मिल रही है। चाइना की नेवी की महत्वाकांक्षा अपने आसपास के पानी से आगे तक है। स्ट्रिंग ऑन पर्ल्स स्ट्रेटेजी के तहत इंडियन ओशन में पोर्ट और बेस बनाए जा रहे हैं, जिससे इंडिया और दूसरे देशों को चिंता हो रही है। जवाब में इंडिया अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है और दूसरे देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। इंडियन ओशन में नेवी की बढ़ाई की होड़ के रणनीतिक मायने हैं। इन समुद्री रास्तों पर कंट्रोल होना ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और पावर प्रोजेक्शन के लिए जरूरी है। इसलिए इंडिया और चाइना की बढ़ती नेवी ताकत इस इलाके के पावर बैलेंस को तय करेगी। इंडियन एयर फोर्स IAF के पास कई तरह के एयरक्राफ्ट हैं, जैसे रशियन Su-30 MKI फ्रेंच राफेल और इंडियन तेजस फाइटर। ब्राह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से IAF की स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाती है। इसके पास एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क भी है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAF ने काफी बदलाव किया है। अब इसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर, J-16 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और कई ड्रोन हैं। PLAF का मॉडर्नाइजेशन इंडियन डेवलपमेंट और रशियन टेक्नोलॉजी से हो रहा है।
चाइना की एयर पावर में काफी सुधार हुआ है, खासकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता में। इंडिया के पास अभी कम एयरक्राफ्ट है और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, लेकिन वो नए एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। किसी भी जंग में हवाई ताकत बहुत जरूरी होती है। इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में एयर पावर की क्या अहमियत है। दोनों देश अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो इसे कितना महत्व देते हैं।